क्रिकेट इनसाइड स्टोरीज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्रिकेट खबरों से शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पर इतना ध्यान केंद्रित किया गया है कि यह आसानी से नज़रअंदाज हो जाता है कि उन्होंने भारत के लिए सफ़ेद गेंद से कितना कम क्रिकेट खेला है। सभी प्रारूपों में सिर्फ 8 मैच, 4 वनडे और 4 टी20, जबकि उन्होंने कुल 10 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने एक आईपीएल फाइनल खेला है और एमसीजी में एक टेस्ट शतक बनाया है, लेकिन सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें मौके बहुत कम मिले हैं। इसका एक कारण हार्दिक पांड्या की मौजूदगी है, जो श्वेत गेंद क्रिकेट में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है। चोटों के बावजूद हार्दिक ने महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों और श्रृंखलाओं के लिए खुद को फिट रखने का रास्ता बार-बार खोज निकाला है और अपना प्रभाव बनाए रखते हुए टीम में अपनी जगह को सही ठहराया है। लेकिन नीतीश का सीमित श्वेतकेंद अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भारत की खेल परिस्थितियों को भी दर्शाता है, जहां टीमें स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडरों पर अधिक निर्भर रहती है। हालांकि इस मामले में भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी अक्सर संतुलन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि नीतीश के लिए अफगानिस्तान सीरीज महत्वपूर्ण है। टीम के इकट्ठा होने से ठीक पहले हार्दिक को लगी चोट ने एक नए खिलाड़ी की भूमिका के लिए रास्ता खोल दिया है। और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले वनडे विश्व कप में अब 1 साल से थोड़ा अधिक समय बचा है। ऐसे में भारत चुपचाप दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है। इसकी ज़रूरत साफ है। जब तक वह टूर्नामेंट होगा, हार्दिक 34 साल के हो जाएंगे और भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जब कोई तेज गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर चोटिल हो जाता है, तो योजनाएं कितनी जल्दी बदल सकती है। 2023 विश्व कप के दौरान हार्दिक की चोट के कारण टीम में फेरबदल करना पड़ा था, जिसे मोहम्मद शमी के वनडे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक ने कुछ हद तक संतुलित कर दिया था, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं हर बार वरदान साबित नहीं होतीं। यही कारण है कि गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने नीतीश के बारे में भारत की भविष्य की व्यापक योजना के संदर्भ में बात की। दुर्भाग्यवश हार्दिक इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। कैंप में शामिल होने से ठीक पहले उन्हें हल्की चोट लग गई, मोर्केल ने कहा। लेकिन अब नीतीश कुमार रेड्डी के लिए एक और मौका है। पिछले 2 सालों से वह शानदार खेल रहे हैं। उन्होंने अपने खेल पर व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मेहनत की है। जैसा कि हमने पहले कहा था, टीम में नए गेंदबाजों के आने से उस भूमिका में मौजूद खिलाड़ियों के लिए भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है और इससे चयनकर्ताओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश इस सीरीज में एक क्रिकेटर के रूप में पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2026 के दौरान उन्होंने पहले से कहीं अधिक तेज गेंदबाजी की, जिसे मोर्केल ने पर्दे के पीछे किए गए तकनीकी कार्यों का परिणाम बताया। नीतीश ने खुद भी पहले मोर्केल के साथ अपनी गेंदबाजी के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उनकी धीमी गेंद भी शामिल है, पर काम करने की बात कही है। हाँ, मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता हूं कि जब भी उन्हें मौका मिले, वे मेहनत करें और अपने खेल को निखारें और उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां वे सुधार कर सकते हैं। और नीतीश ने ऐसा ही किया, मोर्केल ने कहा। तकनीकी दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य उसे थोड़ा बेहतर बनाना, अधिक संतुलन बनाना था ताकि ऊर्जा विकेट की ओर प्रवाहित हो सके। हमें लगता है कि दोनों विभागों में सुधार हुआ है। तो हाँ, हम उनके लिए इस अवसर को लेकर उत्साहित हैं और यह देखने के लिए उत्सुक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। उनकी बल्लेबाजी पर शायद ही कभी संदेह रहा हो और इंग्लैंड टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और एशियाई खेलों के लिए उनका चयन यह दर्शाता है कि उन्हें सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में भी चयन समिति का पूरा भरोसा हासिल है। हालांकि गेंद से उनकी क्षमता कितनी होगी, यह अभी भी अनिश्चित है। अगर नीतीश एक बेहतरीन तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में विकसित हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर नई गेंद से गेंदबाजी भी कर पाते हैं,
तो वे अचानक एक बिल्कुल अलग खिलाड़ी बन जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां सीम बॉलिंग ऑलराउंडरों के प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाती है। अफगानिस्तान सीरीज और उसके बाद के महीनों में नीतीश और भारत के चयनकर्ताओं को यह जानने का मौका मिलेगा कि उनकी क्षमता कहाँ तक पहुंची है।